ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांतो स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव श्री चैतन्य श्री गुरु देवताय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सबको ये अनुरोध है कि आप सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो कोई बताना चाहेगा कि कल क्या हम डिस्कशन किए थे, क्या ऐसा पॉइंट था जो कि टेक होम पॉइंट्स, कोई बताना चाहेंगे? अगर गायत्री माता जी, आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर लीजिए और ऑडियो भी ऑन कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी सॉरी, यस माता जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं कह रहा हूँ वीडियो ऑन कर लीजिए। अ, प्रभु जी अभी वैसे प्लेस पे नहीं है, वीडियो ऑन नहीं ओके कर सकते। ओके ओके, हाँ ठीक है, प्रभु बताइए जी कल। कल आपने बताया था जो महाराज अर्जुन को भगवान कृष्ण वो सारे अज्ञान से दूर थे, फिर भी उनको बार बार मोह में डाला जाता था जिससे वो प्रश्न करे और भगवत गीता का ज्ञान हमें प्राप्त हो। ओके, थैंक यू। और कोई, और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? ओके, सो आज हम और आगे पढ़ेंगे। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। तो भगवत गीता में कितने टॉपिक हो गए? 5 टॉपिक्स हैं। 5 तत्वों के ऊपर चर्चा हुई है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान, फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर है जिसका अर्थ नियंता है, और जीव है जो नियंत्रित है। ईश्वर मतलब क्या है? जो नियंत्रण कर रहे हैं, और जीव जो है वो नियंत्रित होता है। यदि जीव यह कहे कि वो नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो वो पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। अतः भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता और जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इनमें प्रकृति, काल,
प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति। काल समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म कार्यकलाप की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता में हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। तो यहाँ पे बताया गया कि भगवत गीता में 5 तत्वों के बारे में चर्चा है। इसको ध्यान रखिएगा। 5 तत्वों के बारे में जो है भगवत गीता में चर्चा है। क्या क्या है? सबसे पहला है ईश्वर। ईश्वर मतलब भगवान कौन है, या कौन नियंत्रण कर रहा है पूरे संसार को। जीव, हाँ? जीव मतलब जो नियंत्रित होता है, ईश्वर के अंश है। प्रकृति, प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति। और काल, हाँ? काल मतलब समय है। और क्या है? कर्म, है ना। तो 5 तत्वों के बारे में चर्चा है भगवत गीता में, है ना। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर पूछेंगे कि भगवत गीता में क्या है, कि भगवत गीता में 5 चीजों के बारे में चर्चा है, 5 टॉपिक के बारे में चर्चा है। तो आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता में ये 5, इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहे कह ले, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के समान ही है। उदाहरणार्थ जैसे कि भगवद गीता में विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा कि भगवान प्रकृति, भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वो परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मया दक्षिणा प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, अर्थात मेरे अध्यक्षता से प्रकृति, भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे कोई एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं है। नियंता को न मानना बचपना है। उदाहरण, एक बालक सोच सकता है कि मोटर कार अद्भुत होती है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलती है, किंतु समझदार व्यक्ति मोटर कार की अभी अभियंत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वो सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इस प्रकार परमेश्वर वो चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर है, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं, और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हमें भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। तो मुख्य रूप से इस पैराग्राफ में 2 चीज बताई गई है। सबसे पहला क्या है कि जो भौतिक प्रकृति है वो स्वतंत्र नहीं है।
भौतिक प्रकृति भी, भौतिक प्रकृति जो है वो भगवान के द्वारा नियंत्रित है। प्रकृति, आप समझ रहे हैं ना, प्रकृति मतलब क्या है, किसी की प्रकृति, कहते हैं ना, नेचर है। वो कहते हैं कि भाई उसका स्वभाव ऐसा है, उसका नेचर ही ऐसा है कि नहीं। तो उसी प्रकार जो प्रकृति है या नेचर है, वो नेचर किसकी नेचर है, किसकी नेचर है, वो भगवान का ही नेचर है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मया दक्षिण प्रकृति सुयोते सचराचरम, कि जो प्रकृति है वो कैसे चलती है, मेरे अध्यक्षता से चलती है। भगवान ने प्रकृति को, मतलब देखा जाए तो भगवान हमारे पिता है, प्रकृति हमारी माता है। भगवान प्रकृति के द्वारा हमें हर चीज को उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे हम भोजन करें, चाहे हम जो है शय्या में शयन करें, है ना, चाहे हम वॉकिंग करें, चाहे हम कपड़े पहने, तो ये सब कौन करा रहे हैं, भगवान के आदेश से, निर्देश से कौन करा रही है, प्रकृति करा रही है। तो प्रकृति जो है वो क्या है, भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है। जिस प्रकार एक पिता माता के द्वारा बच्चों को क्या कराता है, फैसिलिटेट कराता है हर चीज में। भाई भोजन देना है तो माता तो बनाएगी, लेकिन वो माता को वो चीज कौन लेकर ला कर देगा, पिताजी लेकर ला कर देते हैं। माँ बच्चों को कपड़ा पहनाएगी, बट वो कपड़ा जो है कौन खरीद कर लाते हैं, पिताजी खरीद कर लाते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार प्रकृति जो है वो भगवान के अध्यक्षता से कार्य करती है ना। तो कई बार प्रश्न उठता है, अरे अरे भगवान क्या करते हैं, सब कुछ तो प्रकृति कर रही है। तो प्रकृति भी वो, तो सोचने वाली बात है कि प्रकृति भी तो किसकी प्रकृति है, प्रकृति इज नॉट इंडिपेंडेंट, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे था कि जो जीव है, ये जीव भी स्वतंत्र नहीं है। जीव कुछ हद तक कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहूँ ये मोबाइल को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना, कभी मैं इसको स्विच ऑफ कर सकता हूँ, कभी स्विच ऑन कर सकता हूँ, कभी जो है मतलब इसका इन मोबाइल डेटा ऑफ कर सकता हूँ, कभी ऑन कर सकता हूँ, है ना, इसका सेटिंग्स में जाके कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो इसी प्रकार मैं ये मोबाइल को कंट्रोल कर सकता हूँ, या मैं ये लैपटॉप को कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। तो कुछ हद तक जीव जो है वो कंट्रोल कर सकता है कुछ ही चीजों को, बट सारे चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये कंट्रोल करने का जो गुण है, वो गुण कहाँ से आ रहा है, भगवान से ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि भगवान भी सच्चिदानंद और जीव भी छोटे रूप में सच्चिदानंद है ना। भगवान का पूरा शरीर सच्चिदानंद है, जीव का सिर्फ आत्मा सच्चिदानंद है। जिस प्रकार आप कहेंगे कि जैसे समुंदर है, समुंदर का पानी भी खारी है, और साथ साथ उसका जो एक बूंद अगर लेंगे वो बूंद भी खारी होगी, है ना। तो इसी प्रकार मतलब जीव भी कुछ हद तक कंट्रोल करता है, लेकिन जो परम नियंता है, परम जो सुप्रीम कंट्रोलर है, वो कौन है, वो भगवान है। तो जीव कभी भी जो है बहुत बड़ा कंट्रोलर नहीं बन सकता, है ना। कई बार जीव जो है, बल मनुष्य प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो फिर धोखा खा जाते हैं, है ना, बहुत मना गड़बड़ होने लगता है। लेकिन नहीं, जैसे आप देख सुने होंगे पिछले साल दुबई में जो है बहुत बड़ा जो है बाढ़ आया था। क्यों आया था, उनके वहां पे वो वो लोग ड्राई रेन कराने का प्रयास कर रहे थे ना। तो प्रकृति के साथ छेड़खानी करोगे तो फिर प्रकृति भी जो है वो जवाब दे देती है ना। तो ये दो चीज था कि प्रकृति जो है वो भगवान की अध्यक्षता से चल रही है, और जीव, जीव जो है भगवान का अंश है। और जीव गुणात्मक दृष्टि से
सच्चिदानंद है, मतलब गुणात्मक दृष्टि से भगवान के साथ समान है जीव, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से नहीं है। जैसे समुद्र की एक बूंद पानी खारी है, लेकिन वो समुद्र की एक बूंद पानी को हम समुद्र नहीं कह सकते, है ना। तो उसी प्रकार जीव भगवान का अंश है, अंश होने के कारण सच्चिदानंद है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से सच्चिदानंद नहीं है। मतलब, है ना, जीव का पूरा शरीर सच्चिदानंद, जीव का सिर्फ एक आत्मा, जो आत्मा का साइज जो है बताया गया है कि जो हमारा बाल का जो अग्रभाग है उसका भी 10,000 भाग करेंगे तो उसमें एक हिस्सा जो है क्या होगा, आत्मा का साइज है। तो कितना छोटा देखिए जीव, जीव का जो इतना एकदम, आप मान के चलिए, मतलब बाल का अग्रभाग का 10,000 पार्ट्स में से एक पार्ट, मतलब इतनी माइक्रो 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 माइक्रोस्कोपिक होगा। वो सच्चिदानंद है। लेकिन जीव का जो शरीर है वो क्या है, वो भौतिक है। लेकिन भगवान का पूरा शरीर सच्चिदानंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, है ना। तो इस पैराग्राफ में दो ही चीज था। तो आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा। भौतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा हो, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति जो है और स्त्री स्वरूपा है, और भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक है। जीव और तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका उल्लेख, स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरियम अतस्त्वान्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है जीव भूताम, अर्थात जीव। तो यहाँ पे जो है क्या बताया जा रहा है कि जीव भी प्रकृति है और भौतिक प्रकृति भी प्रकृति है, दोनों प्रकृति है। लेकिन भौतिक प्रकृति जो है वो क्या है, अपरा प्रकृति है, और जीव जो है वो परा प्रकृति है। हम्म? तो भौतिक प्रकृति क्या है, अपरा प्रकृति है। लेकिन जो जीव जो है वो परा प्रकृति है। वो जीव परा प्रकृति जो है वो क्या है, भौतिक प्रकृति से भी ऊपर है। परा मतलब समझ रहे ना, परा मतलब परे है, मतलब ये भौतिक प्रकृति से परे है। तो इसी प्रकार, तो चाहे वो परा प्रकृति हो या अपरा प्रकृति हो, दोनों भगवान के द्वारा नियंत्रित है। तो इसमें हम हमें मतलब मालूम चला कि जीव भी जीव भी प्रकृति है, और भौतिक जगत भौतिक प्रकृति भी प्रकृति है। लेकिन जीव जो है वो परा प्रकृति है, और भौतिक जगत जो है वो अपरा प्रकृति है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से निर्मित है। तीनों गुणों से निर्मित है। वो कौन सा गुण है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है, और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण में संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। तो जो भौतिक प्रकृति है वो तीनों गुणों से निर्मित है। क्या क्या गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और काल और ये जो गुणों
तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जिसको कर्म कहलाते हैं। मतलब ये गुण तथा काल के नियंत्रण में जो कार्यकलाप होता है उसको क्या कहा गया? कर्म कहा गया है। ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरण तो मान ले कि मैं व्यापारी हूं और मैंने बुद्धि से कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूं। किंतु यदि मैं मान ले कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा है और तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहा गया कि जो भौतिक प्रकृति है, ये भौतिक प्रकृति कैसे चल रहा है? तीनों गुणों से चल रहा है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण में व्यक्ति क्या करता है कि जो है मतलब कुछ अच्छा करने के लिए सोचता है, जैसे साफ सफाई रखता है, बहुत ज्यादा अपने परिवेश को साफ सफाई रखता है। कपड़ा जो है वो साफ सफाई कपड़ा पहनता है। समय पे सोता है, समय पे उठता है कि नहीं? ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, है ना? कुछ लोगों को हित करने के लिए प्रयास करेगा, है ना? तो ये क्या है? ये सब सत्वगुण में आता है ना। किसी चीज को करेगा तो सोच समझ के करेगा, है ना? तो ये सब सत्वगुण में है। रजोगुण क्या है? रजोगुण मतलब बहुत मतलब बहुत मेहनत। हम्म, मतलब जिसको कहते हैं ओवर एंडिवर, है ना? मतलब बहुत प्रयास करेगा, बहुत प्रयास करेगा, है? बहुत दौड़ धाप करेगा, है ना? और तमोगुण मतलब क्या है? तमोगुण मतलब आलसी होगा, बहुत ज्यादा सोएगा, नशा करेगा, है ना? तो ये तीन गुण है। कभी कभी हम सतोगुण में रहते हैं, कभी कभी हम रजोगुण में रहते हैं, कभी कभी तमोगुण में रहते हैं, कभी कभी सतो रजो में रहते हैं, कभी रजो तमो में रहते हैं, कभी तमो सतो में रहते हैं। इसी प्रकार तीन गुण के प्रभाव में रहते हैं। और कह रहे हैं कि ये जो गुणों का प्रभाव और काल के संयोग से जो कार्यकलाप होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्म कहते हैं, है ना? और ये कर्म के कारण जो है व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति को सुख या दुख प्राप्ति होता है ना। जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक में 100 रुपये रखा है। तो 100 रुपये रखा है तो मुझे 100 रुपये ही मिलेगा। बट हम अगर कहीं जाके कहेंगे नहीं नहीं, मुझे 200 रुपये दीजिए, तो बैंक वाले मना कर देंगे, तुम्हारे अकाउंट में तो 100 ही रुपये है कि नहीं? तो इसको क्या कहते हैं? इसका कर्म का फल कहते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इन सब की व्याख्या भगवद गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थाई हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है ना? कहते हैं कि अ, हाँ, आखिर में हम प्रश्न लेंगे। सो तो कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। हाँ, जगत जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थाई माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है, जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार ये भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है
और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसीलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कह रहे हैं। यह भौतिक प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं है, अपितु भगवान से नित्य संबंध है। इसी तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित है और सभी शाश्वत है। लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फल को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते हैं कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। तो इसमें बेसिकली एक चीज तो ये बताया जा रहा है। लोग कहते हैं कि मतलब बेसिकली जो मायावाद लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। लेकिन जगत मिथ्या कैसे होगा? क्योंकि जब भगवान ने सृष्टि किया है, जगत को आप टेम्पररी कह सकते हैं, लेकिन मिथ्या नहीं है ये जगत। हम्म, है ना? मिथ्या नहीं है। भगवान ने, जब भगवान खुद कह रहे हैं कि अ, मेरी प्रकृति है, तो भगवान की कोई चीज है तो वो मिथ्या कैसे होगा? तो मिथ्या नहीं है, वो सत्य है। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि दिस इज टेम्पररी। और दूसरा जो है इसमें कहा गया कि कर्म, जो जीव, प्रकृति, काल, अ, ईश्वर, ये चार चीज क्या है? ये शाश्वत है। बट कर्म जो है वो क्या है? कर्म मतलब, कर्म मतलब आपको कभी भी आ सकता है, और वो मतलब जरूरी नहीं कि इस जीवन का कर्म का फल आपको मिलेगा, मतलब वो पिछले जन्म का कर्म का फल भी आपको मिल सकता है ना? तो कर्म का फल तो है, मिलेगा, लेकिन उसको भी, कर्म के फल को भी हम जो है अ, मतलब नीचा कर सकते हैं, मतलब जैसे उसका प्रभाव को भी हम काट सकते हैं ना। और उसका पुष्टि भी भगवान कहते हैं भगवद गीता में 18 अध्याय का 66 नंबर श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आपको मेरे शरण में अगर आप आते हैं सभी प्रकार के जो धर्मों को परित्याग करके, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्षयिष्यामि मा शुचः मा शुचः। मैं तुम्हारा सारा जो पाप को खत्म कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दूंगा। माँ शुचः, डरो मत। हम्म। तो इस प्रकार भगवान जो है भगवत गीता में कह रहे हैं। तो उसी प्रकार आप जितना जितना भगवान के प्रति शरणागत होंगे, तो उतना उतना प्रकार के आपके जो कर्मों का प्रभाव है, जो पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया है, या इस जन्म में भी कुछ कर्म अगर अनजाने में जाने में कर दिए हैं, तो उसका प्रभाव से भी आप मुक्त हो सकते हैं। ओके, हम यहीं से यहीं विराम देंगे। एक अमित कुमार प्रियदर्शी जी का क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आप सबको जो फीडबैक फॉर्म है उसको दे देता हूँ। ध्यान रहे, ये फीडबैक फॉर्म आप भरते रहेंगे, और जो लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो फिर मैं ग्रुप में उन्हीं लोगों को रखूंगा, और बाकी जो बहुत सारे लोग हैं मैं उनको रिमूव कर दूंगा, है ना? क्योंकि काफी लोग हैं लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहे हैं, ग्रुप में से है, बट जो लोग रेगुलरली जो अटेंड कर रहे हैं, तो आगे जाके मैं उन्हीं लोगों को ही रखूंगा। और उसी प्रकार हमला हमारा केयर, उन्हीं लोगों का केयर किया जाएगा, है ना? तो ये फीडबैक फॉर्म आप रेगुलरली भरते रहिएगा। ओके, एक क्वेश्चन था अमित कुमार प्रियदर्शी का, कि ये तीनों गुणों से, गुणों के प्रभाव को कम कैसे करेंगे प्रभु जी? मतलब अगर सतोगुण
को बढ़ाना हो और रजो या तमोगुण को कम करना हो, तब क्या चेंज करे अपने कर्म में। तो जैसे मैंने बताया कि हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कैसे सत्वगुण का काम करूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि आपके चारों तरफ मतलब साफ सफाई नहीं है, तो क्या करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए ना। साफ सफाई करने से क्या होगा, सत्वगुण बढ़ेगा, है ना। आपका जो भोजन है, भोजन में बहुत ज्यादा मसाला, बहुत ज्यादा तेल, है ना, तो ये देखो, चखने के लिए तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम करता है। तो वो फिर वो जो भोजन है वो रजोगुणी बन जाता है। लेकिन है ना, थोड़ा सा अ, जो है भोजन में थोड़ा परिवर्तन लाना, है ना, सत्वगुणी भोजन खाना, सात्विक भोजन करना, है ना। और इस प्रकार, है ना, अ, कपड़ा भी साफ सफाई कपड़ा पहनना, है ना, रोज फ्रेश कपड़ा पहनना चाहिए। जैसे धुला हुआ कपड़ा पहनना चाहिए, है। ये नहीं कि मतलब वही कपड़े को 2-4 दिन हो गया है, 5 दिन हो गया है, उसी कपड़े को पहन रहे हैं। स्नान करना, है, रोज जो है एक बार तो स्नान करते ही हैं, लेकिन 2 बार स्नान कर सकते हैं ना, गर्मी के समय में सुबह शाम 2 बार स्नान कर सकते हैं, है ना। और इसी प्रकार करने से ये क्या होगा, आप जो है मतलब सत्वगुण का प्रभाव आपके अंदर बढ़ेगा, है ना। फिर जो है सत्संग करेंगे, तो सत्संग करेंगे तो और भी बढ़ेगा। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग जो भगवान के भक्त होते हैं, तो वो तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से भी ऊपर होते हैं। वो शुद्ध सत्वगुण में होते हैं, है ना। एक्चुअली देखा जाए, ये सत्वगुण भी एक बंधन है, भक्ति प्रकृति का एक बंधन है ना। कई बार आप देखे होंगे, जैसे आप देखे होंगे कि फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, वो भी सत्वगुण में रहते हैं। तो मतलब उनको लगता है कि हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक बंधन है। क्योंकि समाज के लिए कार्य करके आप समाज में बन जाओगे, लेकिन जो काम आप भगवान के लिए करेंगे, तब जाके जो है भगवान के लिए या अपनी आत्मिक उन्नति के लिए करेंगे, तब जाके क्या होंगे, इस संसार से ऊपर उठेंगे, है ना। या कुछ ब्राह्मण होते हैं, वो अपना इतना एक्सपर्टीज होते हैं उनका मंत्र पाठ में, तो वो उसी में प्रसन्न रहते हैं। हम्म, तो दैट इज ऑल्सो ए बंधन, वो भी एक बंधन है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, वो ये सतो रजो तमो गुण से भी ऊपर उठ जाते हैं। कैसे, भगवान की भक्ति करके, भगवान के प्रति शरणागत होकर, भगवान का नाम उच्चारण करके, भगवान के जो है संतोषों को पाठ करके, उनके गुणों को, अ, लीलाओं को स्मरण करके, तो वो इवन ये तीनों गुणों से भी ऊपर उठ जाते हैं। होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। एंड और कोई प्रश्न अगर किसी का है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे आज विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और असत देवल ऋषि, इस वो ऋषियां हैं। और आएगा है ना, मतलब वो जब चैप्टर आएगा ना, 10वां अध्याय आएगा, तो उस समय भी चर्चा होगी इसके ऊपर, है। अभी तो हम जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आप इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि 7:30 बजे सब लोग इसमें ज्वाइन कर पाए। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो हो रहा है, उस रिकॉर्डिंग वीडियो को भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।